दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, अपनी ही पार्टी के नेताओं पर जमकर बरसे कांग्रेस नेता, बोले शिवलिंग का मजाक नहीं बना सकते। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और धर्मगुरु प्रमोद कृष्णन ने पार्टी लाइन से हटते हुए बयान दिया है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि शिवलिंग को तमाशा नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि चाहे सपा नेता अखिलेश यादव हों या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों, शिवलिंग को तमाशा नहीं कह सकते, ये आस्था का मामला है। और बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा मुसलमानों को भड़काकर गुजरात जैसा हाल करना चाहती है बीजेपी। आपको बता दें कि ज्ञानवापी विवाद के बीच देश में कई जगहों पर मस्जिद या दरगाह में मंदिर के निशान होने के दावे किए जा रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर में किए गए सर्वे की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि मंदिर के अंदर हिंदू धर्म से संबंधित काफी निशान पाए गए हैं। अब इस मामले में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ऐसा करके केवल मुसलमानों को भड़काया जा रहा है और उन्हें रिएक्ट करने पर मजबूर किया जा रहा है ताकि गुजरात और यूपी जैसी घटनाओं को दोहराया जा सके। उन्होंने कहा कि अंग्रेज हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काते थे, आज भाजपा भी वही काम कर रही है। प्रधानमंत्री ये सब शांति से देख रहे हैं, उनकी पार्टी को लगता है कि वे सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दरअसल देश को गुजरात मॉडल, यूपी मॉडल, असम या फिर मध्य प्रदेश मॉडल बनाने की होड़ मची हुई है। आप जो चाहें कह लें, सभी मुख्यमंत्री एक दूसरे के साथ इस बात की होड़ कर रहे हैं कि कौन मुसलमानों को ज्यादा परेशान कर सकता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुसलमानों को परेशान करने और मुख्यमंत्रियों के आगे निकलने की होड़ में ही मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठाया गया है। बता दें कि आज वाराणसी की जिला अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं। इसके बाद सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा मुसलमानों को भड़काकर गुजरात जैसा हाल करना चाहती है। और ये बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग, वाराणसी की सीजेएम कोर्ट में लगाई गई अर्जी। आपको बता दें कि ज्ञानवापी प्रकरण में फौजदारी के अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने स्पेशल सीजेएम की अदालत में अर्जी देकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी समेत 200 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाई गई है। इन पर कोर्ट कमीशन कार्रवाई के दौरान विरोध, बाधा पहुंचाने और वजूखाने में गंदगी फैलाने के अलावा बयानों के जरिए हिंदुओं की भावनाओं पर कुठाराघात का आरोप लगाया गया है। अदालत इस पर मंगलवार को सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि हरिशंकर पांडे ने प्रार्थना पत्र के जरिए कोर्ट को अवगत कराया है कि 6 मई को सर्वे टीम ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कमीशन की कार्रवाई करने गई थी। वहां जुमे की नमाज के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम पक्ष के लोग मौजूद थे। नमाजियों ने वजूखाने में हाथ पैर धोए और गंदगी फैलाई, जबकि वो हमारे आराध्य भगवान शिव का स्थान है। ये हिंदू समाज के लिए अपमानजनक है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आदि ने ज्ञानवापी प्रकरण पर बयान देकर हिंदुओं की भावनाओं पर कुठाराघात किया है। अधिवक्ता ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल वाकी, संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन आदि को भी प्रार्थना पत्र में आरोपी बनाया है। आपको बता दें कि फिलहाल अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी पर मुकदमा दर्ज करने की कोर्ट में मांग की गई है। और बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा भाजपा का शासन हिटलर और स्टालिन से भी बदतर है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहती हैं। अब उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राज्य के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए केंद्र एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। इतना ही नहीं, कोलकाता में उन्होंने दावा किया है कि भगवा पार्टी का शासन एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन या बेनिटो मुसोलिनी से भी बदतर है। इस दौरान उन्होंने मांग करते हुए कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए केंद्र एजेंसियों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने हमला करते हुए कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राज्य के मामलों में दखल देने के लिए केंद्र एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। भाजपा सरकार देश के संघीय ढांचे को चरमरा रही है। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि देश में तुगलकी शासन लागू है। ममता बनर्जी ने कहा कि एजेंसियों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए और बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के निष्पक्ष रूप से काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
और बड़ी खबर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में भरेंगे चुनावी हुंकारा। 28 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए मांगेंगे वोट। ये आपको बता दें कि चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की आहट जोरों पर है। बाकायदा भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके चंपावत आगमन की पोस्टें भी सोशल मीडिया में शेयर कर दी हैं। आपको बता दें कि भाजपा चंपावत के नगर अध्यक्ष कैलाश सिंह अधिकारी ने बताया कि यूपी के मुख्यमंत्री का 28 मई को चंपावत के मैदानी क्षेत्र टनकपुर बनबसा में कार्यक्रम प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि फिलहाल आधिकारिक कार्यक्रम की पुष्टि नहीं हो सकी है, मगर कार्यकर्ता उनके आगमन की तैयारियों में जुटे हैं। आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर उत्तराखंड जा सकते हैं। वो चंपावत में चुनावी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए वो 28 मई को रैली करेंगे। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में किया कटौती का ऐलान। मोदी सरकार पर साधा निशाना। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल पर 2 रुपए 80 पैसे और डीजल पर 2 रुपए 3 पैसे की कटौती की घोषणा कर दी है। ये कटौती सरकार द्वारा किए गए दामों में कटौती के अतिरिक्त है। इस ऐलान के साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ किया है कि केंद्र सरकार तुगलकी तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर हर राज्य के मामले में दखलंदाजी कर रही है। इतना नीचे तो हिटलर और स्टालिन भी नहीं गिरे थे। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव से पहले राज्य के मामले में दखलंदाजी करती रही है। उन्होंने साफ कहा कि केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से जिस तरीके का हस्तक्षेप किया जा रहा है, उससे देश को बचाने का एक ही रास्ता है कि केंद्रीय एजेंसियों को स्वायत्तता दी जाए। बता दें कि फिलहाल राज्य में पेट्रोल की कीमत 106 रुपए प्रति लीटर है। ममता बनर्जी ने कहा कि केवल 2 लोगों के इशारे पर आज पूरा देश चल रहा है और विरोधी दलों को केंद्रीय एजेंसियों की मदद से परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती कर दी है। लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल पर 2 रुपए 80 पैसे और डीजल पर 2 रुपए 3 पैसे की कटौती की घोषणा कर दी है। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा भाजपा की योजनाओं में केवल आरएसएस का एजेंडा है। ये आपको बता दें कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य विधानमंडल के समक्ष राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ा उसमें ना तो कुछ नयापन है और ना ही उसमें प्रदेश के विकास की कोई मंशा दिखाई देती है। सच तो यह है कि भाजपा सरकार की योजनाओं में भी आरएसएस के एजेंडे की झलक दिखाई देती है। एक खास समुदाय के प्रति उपेक्षा का भाव इसमें जाहिर है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार कुछ कहे पर जनता को सब सच्चाई मालूम है कि भाजपा सरकार ने पिछले 5 साल नाम और पत्थर बदलने में लगा दिए, जबकि आज भी वो जनहित के ठोस योजनाओं की प्रस्तुति से वंचित है। नामों में कुछ हेर फेर के साथ राज्य सरकार ने जो भी योजनाएं पेश की हैं वे सामान्यतः वही हैं जिनका प्रारंभ समाजवादी सरकार में हुआ था। अखिलेश यादव ने कहा कि चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में नया कुछ करने के बजाय समाजवादी सरकार के कामों को ही गिना दिया गया है। एक भी यूनिट बिजली का उत्पादन न करने वाली भाजपा सरकार में लोग बिजली कटौती के चलते अंधेरे और भीषण तपिश में जीने को मजबूर हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में किसानों और नौजवानों को गुमराह किया गया है। किसान की फसल औने पौने दाम पर बिक रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा राज में निवेश के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। समाजवादी सरकार ने तो आईटी हब बनाकर दिखा दिया, भाजपा कोई नया मॉडल भी नहीं बना सकी। नौजवानों को रोजगार के लिए कोई भी योजना नहीं है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने सिर्फ पेपर लीक और भर्ती घोटालों की सौगात दी है। और ये बड़ी खबर, यूपी विधानसभा में सपा के हंगामे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हमला। बोले विरोध का तरीका अशोभनीय। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधानमंडल के संयुक्त सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा विरोध किए जाने की कड़े शब्दों में निंदा की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सपा का विरोध का तरीका पूरे तरीके से अशोभनीय है। बता दें कि सपा के हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही को
मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के विरोध का तरीका अशोभनीय और पूरे तरीके से निंदनीय है। सपा ने अपना चरित्र उजागर किया है। उन्होंने कहा कि सपा सदस्यों ने ना तो राज्यपाल का सम्मान किया और ना ही महिला का सम्मान किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार सदन में हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। और ये बड़ी खबर, आजम खान और शिवपाल यादव की जोड़ी समाजवादी पार्टी के लिए बन सकती है बड़ा सिरदर्द। पिता मुलायम सिंह यादव ने संभाला मोर्चा। आपको बता दें कि शिवपाल यादव और आजम खान की नाराजगी समाजवादी पार्टी के लिए आगामी राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों में बड़ा सिरदर्द बन सकती है। पार्टी के कई नाराज विधायक शिवपाल सिंह यादव के लगातार संपर्क में हैं। सहयोगी दल के नेता भी शिवपाल यादव से मुलाकात कर चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर ने भी अपनी नाराजगी को खुले मंचों से जाहिर करना शुरू कर दिया है। इन सब के बाद राज्यसभा के चुनावों में अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिल सकते हैं। गौरतलब है कि 24 मई से प्रदेश की 11 राज्यसभा की सीटों के लिए भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आजम खान की रिहाई के बाद से यूपी का बजट सत्र भी काफी दिलचस्प होने वाला है। आजम खान अपनी खास भाषा शैली के लिए खासे मशहूर भी हैं। उन्होंने जेल से निकलकर किसी पर भी सीधे आरोप नहीं लगाया है, लेकिन उनका यह कहना है कि उन्हें सबसे ज्यादा जुल्म उनके अपनों ने ही दिया है। इसमें कई सियासी संदेश छुपे हुए हैं। अखिलेश यादव के करीबी नेताओं के अनुसार आजम खान ने अखिलेश यादव से फोन पर भी बातचीत नहीं की है। हालांकि डैमेज कंट्रोल के लिए अब मुलायम सिंह यादव ने कमान संभाल ली है और वो आजम खान से मिलकर उनके गिले शिकवे दूर करेंगे। और ये बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव पर तल्ख किए तेवर, बोले जिगर पैदा करें 24 घंटे में डबल अटैक। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। आजम खान, शिवपाल यादव जैसे नेताओं की नाराजगी के बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के भी तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। 24 घंटे के भीतर उन्होंने 2 बार अखिलेश यादव पर खुलकर निशाना साधा है। एक तरफ जहां पर उन्होंने अखिलेश यादव पर इसी कमरे में बैठकर राजनीति करने का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सपा विधायकों के हंगामे को भी गलत बताया है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर लगातार नारेबाजी करते रहे। सपा गठबंधन के ही साथी और सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उनकी पार्टी के विधायकों ने नारेबाजी नहीं की। उन्होंने कहा कि यह परंपरा ठीक नहीं है। और ये बड़ी खबर, मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने की जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग। राज ठाकरे के समर्थन में आए रामदास अठावले। आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने केंद्र सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की अपील की है, जिसका केंद्र मंत्री राज्य मंत्री रामदास अठावले ने खुला समर्थन किया है। रामदास अठावले ने कहा कि इस मामले में तत्काल एक विधेयक लाने की जरूरत है। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सोमवार को कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना बेहद जरूरी है। देश को इसकी जरूरत है। राज ठाकरे की जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग का खुला समर्थन करते हुए रामदास अठावले ने कहा कि सरकार को तत्काल एक विधेयक लाने की जरूरत है। और बड़ी खबर, ज्ञानवापी विवाद के बीच मनसे ने कर दिया बड़ा दावा। बोले पुणे में मंदिर की जगह पर बनाई गई 2 दरगाह। आपको बता दें कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच अब महाराष्ट्र में भी नया विवाद शुरू होता दिख रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के पुणे शहर में पुणेश्वर मंदिर की जमीन पर 2 दरगाह बनाई गई हैं। मनसे महासचिव अजय शिंदे ने कहा कि उन्होंने पुणेश्वर मुक्ति अभियान शुरू किया है और उन्होंने लोगों से इस कदम में राज ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी की लड़ाई का समर्थन करने की अपील की है। शिंदे ने ज्ञानवापी मस्जिद के हालिया सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा कि हिंदुत्व पर राज ठाकरे के रुख को देखते हुए सरकार की नींद टूटनी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि हम ज्ञानवापी की तरह पुणे में पुणेश्वर मंदिर के लिए भी लड़ रहे हैं। शिंदे ने दावा किया है कि खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के एक कमांडर ने पुणे में पुणेश्वर और नारायणेश्वर मंदिरों को ध्वस्त कर दिया
दिया था और बाद में इस जमीन पर दरगाहों का निर्माण कर दिया था। और ये बड़ी खबर, जो 370 को मिटाए हैं वो टोक्यो आए हैं। पीएम मोदी के जापान पहुंचने पर लगे जय श्री राम के नारे। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं की बैठक में शामिल होने के लिए जापान पहुंचे हैं। इस दौरान भारतीय प्रवासियों ने टोक्यो में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। क्वाड बैठक में हिस्सा लेने के अलावा पीएम मोदी 2 दिनों के दौरे पर हैं, जिसकी शुरुआत सोमवार से हो गई है। क्वाड सुरक्षा संवाद में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नेता भी शामिल हैं। आपको बता दें कि टोक्यो पहुंचे पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। जापान में रहने वाले भारतीय प्रवासियों ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। साथ ही इस दौरान पीएम मोदी को भारत माता का शेर बताया गया। वीडियोस में देखा जा सकता है कि लोग हाथ में पोस्टर लेकर खड़े हैं, जिनमें लिखा है कि जो 370 को मिटाए हैं वो टोक्यो आए हैं। पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासियों और स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।